प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं हम आपको इस समय स्टडी टेक्निक्स या पढ़े गए मैटर को कैसे याद कर लें आप तेज़ी से, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पहले के वीडियो में हमने बात की है कि जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, अगर उस टॉपिक को आप अपने 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां, आँख, नाक, कान, स्वाद, जिह्वा और स्किन, इन्हीं 5 सेंसेस के माध्यम से हमारी कोई चीज़ हमारे ब्रेन को पहुंचती है। तो इन 5 सेंसेस का प्रभावी से आप जो है उपयोग कैसे करें, इसके बारे में इसका सब्स्टिट्यूट विकल्प बता रहे हैं। जैसे हमारी आंखें, पहली लीजिए आंखें। आंखें क्या देखती हैं? तो आंखें जो है सिर्फ किसी भी चीज का आकार कैसा है, इसके अलावा उसका रंग कैसा है, क्योंकि इस धरती पे जितनी भी चीजें हैं सबका कोई ना कोई कलर होता है। तो आकार देखिए, आकार, प्रकार, रंग। जब भी आप किसी पिक्चर, किसी तस्वीर को देखें तो उसके कलर को जरूर देखा करें, क्योंकि कलर और उसका जो स्ट्रक्चर है, मॉडल, और उसमें जब कलर होता है तो ये हमारे ब्रेन को बहुत तेजी से याद होता है। ऐसे ही हमारे कान हैं, देखिए, यानी साउंड, ध्वनि। अब देखिए क्या है, आवाज, ध्वनि, लहरें। देखिए, जब भी आप कोई आवाज सुनते हैं, आपका स्वभाव होता है, हम लोग कानों से, अगर आपके फैमिली में 10 लोग हैं, आप एक कमरे में बैठे हैं और बाहर, कमरे के बाहर अगर आपके उन फैमिली मेंबर का कोई भी आवाज, कोई व्यक्ति बोलता है, तो आप ये जान जाते हैं आवाज को सुन के कि कौन है। हमारा मस्तिष्क बहुत ही शक्तिशाली है। हम बहुत सारे गानों, उनकी ध्वनि को, किसी भी गाने की ध्वनि, उसके लहरों को जान के हम जान जाते हैं वो कौन सा गाना है। तो हम क्या करते हैं, पढ़ते समय जब आप किसी वस्तु की चर्चा करें तो आप उसके साउंड को जरूर महसूस करें, क्योंकि साउंड हमारे ब्रेन को बहुत अच्छे से याद होता है। तीसरी चीज, नाक से हम खुशबू लेते हैं, तो जो खुशबू हम महसूस करते हैं, किसी चीज़ की खुशबू अगर हमें एक बार फील कर लेते हैं तो हमारे ब्रेन को बहुत अच्छे से याद आती है। तो आपको ये महसूस करना है, कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं टॉपिक में, क्या इसमें कोई खुशबू है? अगर कोई खुशबू होती है तो आप उस खुशबू की कल्पना भी, जब उस वस्तु के बारे में सोचें तो उसके अंदर अगर कोई खुशबू आती है तो खुशबू की भी कल्पना आपको जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए हमने कहा ऑरेंज, तो ऑरेंज की खुशबू अगर आपने एक बार फील किया है तो आप ऑरेंज शब्द सुनते ही उसके कलर को भी देखें, उसकी खुशबू को महसूस करें। ऐसे फीलिंग करना होगा, यानी कि हमें खुशबू को महसूस करना पड़ेगा।
अगर कोई वस्तु के बारे में चर्चा हो रही है और आप उसमें कोई टेस्ट है, जीवन में किया है, तो उस टेस्ट की खुशबू महसूस कीजिए। और अगर आप जीवन में किसी भी टेस्ट करने वाली चीज का टेस्ट एक बार आपने ले लिया है, तो माना जाता है ये कभी भी जीवन में वो टेस्ट आपको कभी नहीं भूलता। तो टेस्ट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब अगर आप ऑरेंज खाए हैं तो आप ऑरेंज की खुशबू को महसूस कर सकते हैं, ऑरेंज की खुशबू को महसूस करते हैं। तो यहाँ पे स्वाद आ गया, सीधा सा मतलब है स्वाद खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, जो भी होगा, स्वाद की फीलिंग अगर आप करते हैं तो वो चीजें कभी नहीं भूलती। एक बात हम कहते हैं स्किन, त्वचा से हम क्या चीज लेते हैं? त्वचा से हमें ये पता चलता है कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है या सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, इसका फीलिंग करते हैं। तो जब आप पढ़ते समय जिस वस्तु की चर्चा हो, तुरंत उस वस्तु को आप महसूस कीजिए, उसकी सॉफ्टनेस या हार्डनेस, या फिर उसका जो है वो कोल्ड है कि हॉट है, क्या है, वो फीलिंग भी आपको करनी चाहिए। यानी यहाँ हो गया सॉफ्ट यानी मुलायम, कड़ा, गर्म, ठंडा, ये हो गया हम स्किन से फीलिंग करते हैं। अब हम आपको कुछ और चीजें, इसमें 2-3 चीजें और चीज बताते हैं जो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में सीधे जाती। उसमें क्या होता है, जब आप पढ़ते समय किसी वस्तु की कल्पना कीजिए या किसी टॉपिक की इमेजिन कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में आप कल्पना कर रहे हैं, उस कल्पना में जो चित्रण होता है, उस कल्पना में आप अपने आप को जोड़ लीजिए। आप उस कल्पना में अपने आप को जोड़ लीजिए। आगे हम इसको प्रयोग के द्वारा बताएंगे कैसे आप इसको जोड़ते हैं। लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कोई भी घटना, किसी भी चीज के बारे में जब आप कल्पना करते हैं और उस कल्पना में आप अपने आप को खुद इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो चीजें आपको नहीं भूलती। माना गया है कि जीवन की उन घटनाओं को आप कभी नहीं भूलते जिसमें आप खुद शामिल होते हैं। तो जब भी आप कल्पना करें, कोई स्टोरी बनाएं या कोई चित्रण कीजिए, तो उसमें अपने आप को शामिल करिए, किसी न किसी रूप में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। फिर इंग्लिश में इसको आई फैक्टर कहते हैं। इसके अलावा मूविंग यानी हिलती डुलती चीज, कभी भी किसी स्थिर, कोई कल्पना में किसी स्थिर वस्तु की कल्पना मत किया करिए। स्थिर वस्तु की कल्पना जब आप करते हैं तो वो ब्रेन को अच्छे से नहीं याद होती। यानी एक खड़ी हुई कार की कल्पना की अपेक्षा चलती हुई, बहुत स्पीड में चलती हुई कार की कल्पना करनी चाहिए। आप चेयर की कल्पना करते हैं तो चेयर की कल्पना आप कल्पना कर सकते हैं कि चेयर अपने आप घूम रही है, घूमती चेयर की कल्पना कीजिए। या कोई भी चीज मूवी बनाइए, जिस तरीके से मूवी चलती है, यानी आप पिक्चर देखते हैं, आप टीवी में
चित्र एक के बाद एक आते रहते हैं, चित्रों में आदमी चलायमान होता है, ऐसे ही आप अपनी कल्पना में जो भी चित्रण कीजिए उसको मूविंग, जितना मूविंग बनाएंगे उतना बेहतर आपको याद रहेगा। इसके अलावा एक चीज इसमें और डाल दीजिए, यूनिक। अगर हम यूनिक को कहें तो अजीबोगरीब, अकेला, अलबेला, मतलब कि अजीबोगरीब कर दीजिए। प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा, आप में से बहुत सारे लोग बचपन में सुने होंगे, पहले के ज़माने में मनोरंजन के लिए बहरूपिया आता था। तो बहरूपिया जो है अलग अलग दिन अलग अलग टाइप के वेश, किसी दिन हनुमान जी बन जाए, किसी दिन लैला मजनू बन के चलता था, किसी दिन चोर डाकू के वेश में निकलता था। तो इस तरीके से अलग अलग वेश बना के वो शहरों में निकलता था, और जब लोग उसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, और उन्हें वो घटना, वो चीज, वो चित्रण हमेशा याद रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोगों की भीड़ में, यानी कि बाजार में, वो अकेला ऐसा व्यक्ति होता है जो औरों से अलग, अपने परिधान से, अपने हुलिये से, अपने व्यवहार से वो सबसे अलग होता था, और इसी को ही यूनिक कहते हैं। तो आप अगर अपनी कल्पना के चित्रण को यूनिक बनाना चाहते हैं तो आप उसको अजीबोगरीब बनाइए। जैसे मान लीजिए आप कुर्सी की कल्पना करते हैं, तो सोचिए ये कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं और कुर्सी पूरे कमरे में हवा में ऐसे घूम रही आपको लेकर के। अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो कल्पना कीजिए स्टूडेंट जो है सारी कुर्सियों के साथ छत पे टंगे हुए हैं और सर नीचे से पढ़ा रहे हैं। या ऐसी भी कल्पना कर सकते हैं, सर का पैर उल्टा और सर नीचे है, और उसके बाद वो बोल रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। मतलब जितना ज़्यादा उलझुल, अजीबोगरीब चित्रण आप करते हैं, वो एकदम ब्रेन को याद, बहुत ही तेजी से अवचेतन को याद रहता। तो अगर इतनी चीजें जब भी आप पढ़ें, जब भी आप कल्पना कीजिए, आप किसी टॉपिक को देखें और उस टॉपिक की कल्पना करने के साथ साथ उसमें इन सब चीज़ों को डाल दीजिए। उसके आकार प्रकार को डाल दीजिए, रंगों को डाल दीजिए, आवाज़ को, ध्वनि, अगर साउंड है तो उसमें लहरों को, खुशबू है तो खुशबू, स्वाद है उसके सॉफ्टनेस, हार्डनेस, या उसमें आई फैक्टर डाल दीजिए, या मूविंग बना दीजिए, हिलती डुलती। अगर इन सब में से 2-3, किसी भी टॉपिक में 2-3 भी आप इन सब को डाल दिए तो ये सीधी सीधी आपके इंद्रियों के माध्यम से आपके ब्रेन में जाती है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। आगे हम आपको कई चीज़ आपके टॉपिक से संबंधित आपको डालने वाले हैं। फिलहाल ये जानकारी आपके लिए बहुत बेहतर होगी। इसलिए आप पढ़ते समय अपने जो भी आप पढ़ें, जो अर्थ आपके समझ में आए, उस अर्थों को उस कल्पना में इन सब चीज़ों को आप मिक्स किया कीजिए। आप देखेंगे आपकी मेमोरी बहुत ही शार्प होती जा रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे तब उसमें आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।